विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में सर्द में गर्म हुआ है पूरा माहौल राजनीतिक तौर पे। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च नहीं किया हुआ है, लेकिन एक अच्छा मैनिफेस्टो बना के रखा है और जल्द ही जनता के बीच में उसे पब्लिक कर देगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन देते हुए तमाम तरह की योजनाओं की एक लड़ी लगा दी है। जल्द ही समाजवादी पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो को जमीन पे लाके उतार देगी और 300 यूनिट बिजली के बिल को माफ करने की बात कही है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस तरह से गहमा गहमी मची हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो हर मीडिया, हर न्यूज़ चैनल्स, अखबार अपने अपने व्यू दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और राय लेने के आधार पे ये तय कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन विजयी होगा। लगभग सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोग सब बीजेपी को सत्ते पे काबिज करा दे रहे हैं। लेकिन एक पक्षी कह देना कुछ भी ये कोई श्रेयकर नहीं है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। इस चुनाव में काफ़ी सरगर्मी है और इस चुनाव को ऐतिहासिक रूप में लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर योगी उत्तर प्रदेश के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा, जो कि फिर इस सरकार की ताज को हटा पाना हर सत्ते की पार्टियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सत्ते पे काबिज हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि अगले 15 सालों तक कोई पार्टियां सत्ते पे आना उनको बहुत ही मशक्कत करना पड़ सकता है। साथ में अपने व्यू में बीजेपी को ही जिता देना भी श्रेयकर नहीं है, क्योंकि लड़ाइयाँ कई सीटों पे काफ़ी दिलचस्प हैं और परिणाम भी कई सीटों से बदले जा सकते हैं। तो इस आधार पे ये कह देना कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ते पे दोबारा आ रही है, ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के 10 तरह के व्यू हैं और 10 तरह से लोगों से जुड़ाव है और उनकी अलग अलग वोटें जानी तय है। पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में ये तय हो सका था कि बीजेपी सत्ते पे काबिज हो रही है, क्योंकि हर समाज, हर तबका का व्यक्ति बीजेपी को कुर्सी पे बैठाना चाहता था, सत्ते पे लाना चाहता था, विधानसभा में बीजेपी के था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बीजेपी उस तरह की हवा से, उस तरह की रेशियो से काफ़ी डाउन है। बीजेपी को हम ये नहीं कह सकते या हमारा ये व्यू नहीं हो सकता कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत रही है, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ते पे काबिज हो भी रही है तो काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अखिलेश यादव सीधा कह रहे हैं कि 10 मार्च को हम आ रहे हैं और बड़े पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 को साइकिल पुनः उत्तर प्रदेश में काबिज होगी और काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगी, तमाम तरह की अपनी योजनाओं को बता रहे हैं जनता को कि 18 लाख लैपटॉप, तमाम तरह की जो भी उनकी योजनाएं रही हैं हाईटेक तरह की, उन योजनाओं को फिर से तेज़ी से दौड़ाएंगे। इन सारे मुद्दों को लेके वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी पार्टी सत्ते पे काबिज होगी। तो इसके पीछे भी राज छुपा हुआ है। और यूपी में योगी अप का जो स्लोगन है कि कुछ भी हो योगी यूपी के लिए उपयोगी है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 22 में बाइसिकल का
होना आवश्यक है। तो देखना होगा 10 मार्च के बाद ये तय हो सकेगा और सारे कयासों का बारी बारी से अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या हुआ परिणाम। तो ये कुछ कह पाना कि एक ही पार्टी सत्ते में है बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस तरह से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। बहुजन समाज पार्टी और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी एक जैसे चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को अगर एक तरफ कर देंगे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी काफी जोरों शोरों से हर सीट पे काफी तेज मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पहले के नेता थे, मठाधीश थे, वो सब बीजेपी के पाले से सपा के पाले में चले गए, लेकिन सपा के पाले के भी लोग बीजेपी में गए हैं। तो द्वंद्व बना हुआ है और ये 10 मार्च के बाद ही तय हो सकेगा। हमारी रिपोर्ट ग्राउंड स्तर पे जनता के बीच में मैं जाकर तहकीकत कर रहा हूं, लेकिन अभी भी हम कुछ कह पाने में असमर्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।